शंभु प्रसाद साध सुमत ही हुलसी। भोले बाबा ने इसको, हुलसी माता के पुत्र हैं गोस्वामी तुलसीदास, किसके पुत्र हैं? हुलसी जी के। इसलिए शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। इसलिए भोले बाबा ने इसको प्रसाद के रूप में दिया, किसको? गोस्वामी तुलसीदास जी को। इसलिए इसका नाम पड़ा रामचरित मानस। अच्छा, रामचरित मानस क्यों पड़ा? भोले बाबा ने अगर प्रसाद के रूप में दिया तो भोले बाबा के नाम पर पढ़ना चाहिए। अगर हम आप किसी को कोई विषय वस्तु देते हैं तो सबसे पहले कहते हैं ना, इसमें हमारा नाम लिखा होना चाहिए, कहते हैं कि नहीं? अगर हम किसी को दान में एक कटोरी भी देना छोटी सी, तो उसमें भी नाम लिखवा करके देते हैं। अगर कटोरी ज्यादा बड़ी हो गई तो साथ में अपने पिताजी का भी नाम लिखा करके देंगे, और उससे ज्यादा कोई भारी वस्तु दी तो अपने पूरे पितृगणों का नाम लिखा करके देंगे। होता है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर भोले बाबा ने प्रसाद के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी को दिया, लेकिन उसका नाम रखा गया रामचरित मानस। ये जो रामचरित मानस है, ये कहां से आई? रचि महेश निज मानस राखा, 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 पाई सुसमय शिवासन भाखा, ओ पाई सुसमय शिवासन भाखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। रामचरितमानस क्यों पढ़ा? रचि महेश निज मानस राखा। इस मानस को भोले बाबा ने अपने मस्तक पर विराजमान किया हुआ था, अपने मानस पटल पर। ये भोले बाबा ने बहुत पहले अपने मानस में इस ग्रंथ को लिख लिया था, उतार लिया था, लेकिन भोले बाबा एक पात्र ढूंढ रहे थे। किस लिए? इस मानस को प्रदान करने के लिए, कि ऐसे पात्र को ये मानस प्रदान करी जाए जो जन जन तक इसका प्रचार और प्रसार करे। भोले बाबा बहुत दिनों तक पात्र की खोज में यहाँ वहां ढूंढते रहे। कितने दिनों तक? 1000 चतुर्युगी वर्ष निकल गए। कितने निकल गए? 1000। ये जो 4 युग होते हैं ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो एक बार हर युग 1000 बार व्यतीत हुआ। कितनी बार? 1000 बार। 1000 वर्ष कलयुग निकला, 1000 वर्ष सतयुग निकला, 1000 वर्ष द्वापर निकला, 1000 वर्ष त्रेता निकला। उसके पश्चात जब 1000 वर्ष पूर्ण होने के बाद जब कलयुग आया, उस समय पर भोले बाबा को ये सुपात्र मिले। कौन? गोस्वामी तुलसीदास, जिनको वो ये ग्रंथ सौंप सकते थे। इसलिए भोले बाबा ने गोस्वामी तुलसीदास जी को ये प्रसाद के रूप में दिया। इसलिए इसका नाम पड़ा रामचरित मानस। क्यों? ये राम जी का चरित्र है। और मानस क्यों? ये भोले बाबा के मानस पटल से निकली है, इसलिए इसका नाम रखा गया श्री रामचरित मानस। अच्छा, भोले बाबा ने गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रसाद के रूप में तो दे दिया। अब गोस्वामी तुलसीदास जी इसकी रचना करने के लिए बैठे। अब गोस्वामी तुलसीदास जी काशी के घाट पर
बैठ गए इस ग्रंथ की रचना करने के लिए। हाँ, संवत 1631 संवत 1631 करहु कथा हरि पर धर सीसा। नवमी भौम पार मधुमासा, नवमी भौम पार मधुमासा। अवधपुरी यहाँ चरित प्रकाशा। ओ अवधपुरी चरित प्रकाशा। अवधपुरी चरित प्रकाशा। संवत 1631, संवत 1631, सन नहीं, ये जो हम आप 2024 में ना, ये नहीं, संवत 1631, ये जो हम आप साल गिनते हैं, हमारा साल नहीं है, हमारा संवत चलता है। सनातन पद्धति में, सनातन संस्कृति में सन का उल्लेख नहीं है, संवत का उल्लेख है। संवत और ईसा, ये तो हम आप अपने उस आसानी के लिए 2024 हमारा संवत चलता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने संवत 1631 में इस मानस का लेखन प्रारंभ किया। और कौन सा दिन था? दिन मंगलवार और नौमी तिथि और चैत्र का महीना। अच्छा, और राघव जी किस दिन प्राकट्य हुआ उनका? नौमी की तिथि के दिन। और चैत्र, कौन सा महीना? चैत्र का महीना और नौमी की तिथि और दिन भी मंगलवार था, जिस दिन राघव जी प्रकट हुए। और यही तिथि, यही नक्षत्र, वही लग्न, वही ग्रह, वही वार, सब कुछ किस दिन से मेल खा रहा है? जिस दिन से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया। इसीलिए कहते हैं कि ये जो रामचरितमानस है ना, ये कोई किताब नहीं है, कोई पोथी नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात श्री राघव जी का वांग्मय स्वरूप है। क्या है? ये साक्षात राम जी हैं। ये जो रामचरितमानस हमारे आपके घर में विराजमान है ना, तो इसको कोई साधारण किताब मत समझिए, कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। ये समझिए कि ये स्वयं श्री राम जी हमारे घर पर विराजमान है। क्यों? हाँ, जिहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, जिहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि। तीरथ सकल कहाँ चलि आवहि, तीरथ सकल कहाँ चलि आवहि। तीरथ सकल कहाँ चलि आवहि। वो तीरथ सकल कहाँ चलि आवहि। क्या है? रामचरितमानस श्री राम जी का वांग्मय स्वरूप है। और कहते हैं कि जो ये रामनवमी पड़ती है ना, जिस दिन श्री राघव जी का प्राकट्य हुआ, उस दिन श्री अयोध्या धाम में सारे तीर्थ वहां पर उपस्थित होते हैं। इतनी पावन तिथि है श्री रामनवमी। उसी दिन, उसी समय से गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ को लिखना प्रारंभ किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब इस ग्रंथ को लिखना प्रारंभ किया, तो सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने संस्कृत में लिखना प्रारंभ किया। कौन सी लिपि में? संस्कृत में। पहले संस्कृत, क्योंकि हमारी देव भाषा संस्कृत है। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रतिदिन संस्कृत में लिखते और रात में जब वो रखते और सुबह जब खोलते तो पृष्ठ
खाली मिलते। ऐसा हो करते करते 6 दिन हो गए, 7वां दिन आ गया, रोज वही हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते और पृष्ठ खाली अगले दिन। 7वें दिन स्वयं मां अन्नपूर्णा हमारी पार्वती माता और भोले बाबा ने गोस्वामी तुलसीदास जी के पास आए और उन्होंने कहा कि आप इसको संस्कृत भाषा में नहीं, अवधी भाषा में लिखिए, सरल भाषा में, जिसको सब लोग आसानी से पढ़ सकें। अच्छा, आप लोग दर्शन करिए, रामायण तो बहुत है, राम जी की कथा के रूप में बहुत से ग्रंथ हैं, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, अन्य कई रामायण हैं, और सब लगभग संस्कृत में है कि नहीं है ना? लेकिन ये जो रामचरितमानस है, ये एक सरल भाषा में है, इसको बच्चा भी पढ़ सकता है आराम से, पढ़ना चाहे अगर तो। और वाल्मीकि रामायण में अच्छा ये बताइए कि अच्छा किसको किसको वाल्मीकि रामायण आती है, किससे किससे बताइए? अध्यात्म रामायण एक भी श्लोक नहीं आता ना। अब ये बताइए रामचरितमानस किससे किससे बनते? हाथ उठाइए, किसको किसको रामचरितमानस की चौपाइयां याद है? सब नहीं, 1 2 3 4, किसको किसको याद है? बस इतने ही लोगों को याद है, बस। याद किसको किसको नहीं है? आते किसको नहीं है? ना आने में हाथ उठा रहे हैं, ना नहीं आने में हाथ उठा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, आधे अधूरे में अटके सोच रही हैं कि बनती तो है एक चौपाई। हाँ, नहीं प्रसाद भी है, आगे कथा के विश्राम के बाद प्रसाद भी मिलेगा, लेकिन पहले किससे किससे आती है? अच्छा, हम आप जानते हैं और रोज पढ़ते भी होंगे, सुनते भी होंगे, लेकिन शायद बहुत लोगों को पता ना हो कि ये रामायण की चौपाई है, रामचरितमानस की चौपाई है। कौन सी? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, पुत्र बहु सुदशरथ अजिर बिहारी, पुत्र बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब बताइए किसको किसको ये चौपाई आती थी? सबको आती थी ना, लेकिन मन कंफ्यूजन में था, है ना, कि पता नहीं है उस चौपाई वही चौपाई है कि नहीं। ऐसा होता है, हमें बनता है, लेकिन हमारा मन संशय में रहता है कि पता नहीं सही है कि नहीं। इसीलिए कहते हैं कि जो मानस घर में आप लोगों के रखी हुई है ना, इसको लाल कपड़े में लपेट कर रखने के लिए मत घर में रखिए, इसको प्रतिदिन खोल करके पढ़ा करिए। एक व्यक्ति था, वो क्या कार्य करता था? प्रतिदिन हर हफ्ते के रविवार के दिन वो अपने किसी न किसी रिश्तेदार के यहाँ पहुंच जाता था 5000 लेने के लिए। कितने लेने के लिए? 5000। उसने एक लिस्ट बनाई थी साल भर की, 1 साल की, हर रविवार को किस रिश्तेदार के यहाँ जाना। वो साल भर अलग अलग रिश्तेदारों के यहाँ जाता था और रविवार के ही दिन जाता था और कहता, आज बैंक बंद है, मुझे 5000 की बड़ी सख्त जरूरत है, आप मदद कर दो, आप दे दो, मैं आपको कल बैंक खुल जाएगा, मैं आपको दे दूंगा। रिश्तेदार दे देते थे। कई दिन ऐसे व्यतीत हो गए तो एक रिश्तेदार ने पूछा कि ये बताओ, जब संडे को बैंक बंद रहता है तो तुम्हें उसी समय पैसे की आवश्यकता क्यों पड़ती? तुम सोमवार को चले जाओ, क्या तुम्हारे बैंक में पैसे नहीं है? उसने कहा कि मेरे बैंक में पैसे तो बहुत हैं, बैंक में पैसे बहुत हैं, तो फिर क्या समस्या है? तो कहता है कि बैंक में पैसे तो हैं, लेकिन बैंक में मेरा खाता नहीं। बैंक में पैसे तो बहुत हैं, लेकिन उस बैंक में मेरा खाता
इसलिए वो पैसे कहाँ से मिले। तो हमारे आपके घर में मानस तो रखी है, लेकिन उसको पढ़ने का समय नहीं। ऐसा है कि नहीं? तो इस मानस रूपी बैंक में जब तक आप अपना खाता नहीं खोलेंगे, कौन सा खाता? पढ़ने वाला खाता, तब तक इसका फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए मानस रखी है ना घर में, इसको पढ़ा करिए, तब पता चलेगा। ये है रामचरितमानस की व्यापकता। क्यों? क्योंकि ये इतनी सरल भाषा में लिखी गई। जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस मानस को लिखा और ये मानस बड़ी जल्दी जन जन तक पहुंच गई, विद्वानों ने कहा कि हम इसको नहीं मानते। जो काशी के विद्वान थे वो इस बात को मानने से मना कर दिया कि ये कोई ग्रंथ नहीं है, इसको हम स्वीकार नहीं करते। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े परेशान, कहने लगे कि ये मुझे स्वयं भोले बाबा ने लिखने के लिए प्रेरित किया है, और वो अकेले नहीं, माता पार्वती के साथ आए थे, उन्होंने मुझसे इस भाषा में लिखने के लिए कहा, लेकिन विद्वान मानने के लिए तैयार नहीं थे। जो कोई ज्यादा विद्या अध्ययन कर लेता है ना, तो वो दूसरे की बातों को जल्दी मानता नहीं। इसलिए कहते हैं कि केवल विद्या अध्ययन करना ही सब कुछ नहीं है, हमें समाज में किस प्रकार रहना है। क्योंकि देखिए, किताबें पढ़ने से ही सारा ज्ञान अर्जित नहीं हो जाता। सब कुछ ये किताबें नहीं है, ये जो सांसारिक वस्तुएं भी है ना, ये सबसे बड़ा ज्ञान देती हैं। लेकिन काशी के विद्वानों ने कहा कि हमसे बड़े विद्वान इस जगह कहीं नहीं है, सृष्टि में नहीं है। काशी के विद्वानों को आज भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भाई कहाँ से आए हैं? काशी के हैं, काशी से पढ़ा हुआ है, काशी से विद्या अध्ययन किया है। काशी के विद्वानों ने मानना बंद कर दिया, कहा कि हम नहीं मानते। तब कहा कि अब परीक्षा होगी। कैसे परीक्षा होगी? जो काशी विश्वनाथ जी का गर्भगृह है, मंदिर है, वहां पर 18 पुराण, 6 शास्त्र और 4 वेदों को रखा गया। पहले पुराण, सबसे पहले रामचरितमानस रखी गई, उसके बाद 18 पुराण रखे गए, फिर 6 शास्त्र रखे गए, ऊपर 4 वेदों को विराजमान किया गया। पट बंद कर दिए गए। गोस्वामी तुलसीदास जी बाहर बैठे हुए थे, पट बंद थे। प्रातः काल जब काशी के पंडितों ने, विद्वानों ने गेट को खोला, तो वो क्या देखते हैं कि जो श्री रामचरितमानस सबसे नीचे रखी थी, वह सबसे ऊपर आ गई। और वो मानस जो ऊपर आई, जब उसको खोल करके देखा गया, तो उसमें भोले बाबा ने अपनी मोहर लगाई हुई थी। क्या लिख करके? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम जैसे ही लिखा हुआ वेद ज्ञानियों ने देखा, उसी समय भी तुलसीदास जी के आगे नतमस्तक होकर के उनसे क्षमा याचना मांगी कि हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आपकी लेखनी पर सवाल उठाया, भोले बाबा के प्रेरणा पर सवाल उठाया, हमें क्षमा कर दीजिए। उसी दिन से ये रामचरितमानस सारी सृष्टि में बड़ी तेजी से फैल गई और हम आपके घरों घरों में विराजमान हो गई। ये है श्री रामचरितमानस और ये है हमारे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी। तो आइए बड़े प्रेम और भाव के साथ हम आप श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की वंदना करते हैं। क्या कि जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। गोसाई जय तुलसी गोसाई, तुलसी गोसाई जय तुलसी गोसाई।
कुसाई। आगम निगम पुराण निचोड़े, आगम निगम पुराण निचोड़े, पुराण निचोड़े, पुराण निचोड़े, आगम निगम पुराण निचोड़े। अद्भुत कर कविताई जयति जय तुलसी गोसाई। जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई। सोर ठा सुंदर दोहा, छंद सोर ठा सुंदर दोहा। चार चौपाई जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई। सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई। दशरथ सुत कौशल्या नंदन, दशरथ सुत कौशल्या नंदन। राजा जनक के जमाई जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई।